अच्छा, ये जो स्कल का व्यू है ये है नॉर्मा लेटरालिस। अब हमने नॉर्मा फ्रंटालिस जो है वो डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास नॉर्मा लेटरालिस था, ऑक्सीपिटालिस था, वर्टिकालिस एंड बेसालिस था। तो अब ये जो हमारे पास स्कल का व्यू, लेटरल व्यू या साइड से जो स्कल नज़र आ रहा है इसको कहते हैं नॉर्मा लेटरालिस। सेम चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इसमें। हमने जो है वो बोन डिस्कस करनी है। इसमें बोन्स कौन कौन सी हैं, इसमें सूचर्स कौन कौन से हैं, इसमें लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं और इसमें फोरामेंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर हम बोन्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इस नॉर्मा के अंदर, नॉर्मा लेटरालिस के अंदर, दिस वन इज़ द फ्रंटल बोन। एंड ये जो कॉर्नल सूचर है इसके एंटीरियरली ये जो जगह है, दिस इज़ द फ्रंटल बोन, दिस इज़ द पैराइटल बोन, दिस इज़ द पैराइटल बोन, दिस वन इज़ द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अब ये जो आपको छोटी सी बोन स्क्वायर शेप यहाँ पे नज़र आ रही है, ये ग्रेटर विंगोस्फिनॉइड, या आप इसको स्फिनॉइड बोन कह लें। ये वाली जो बोन है एक स्फिनॉइड बोन है। अब ये वाली स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब ये वाली कौन सी है? दिस वन इज़ द ज़ाइगोमैटिक आर्च। ज़ाइगोमैटिक आर्च दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। ये बन रहा है हमारे पास दिस वन, ये देखें ये वाला पार्ट, ये इतना, ये जो ए सूचर है इससे पीछे पीछे वाला पार्ट ये टेम्पोरल बोन का हिस्सा है। तो किसके करीब है? ज़ाइगोमैटिक बोन के। तो इस इतने पार्ट को हम कहते हैं ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, और ये है द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक बोन। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास ज़ाइगोमैटिक आर्च बन रही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास बोन कौन सी आती है? ज़ाइगोमैटिक बोन आती है। हमें देखें, हमें मैक्सिला नज़र आ रहा है, हमें मैंडिबल नज़र आ रही है, हमें जो है वो मैस्टॉइड प्रोसेस नज़र आ रहा है। ये भी टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है। एक्सटर्नल कॉस्टिक मेटस, ये तो लैंडमार्क में आ जाएगा। और देखें ये नीचे, ये देखें ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। अब ये हमारे पास क्या हो गया है? ये हमारे पास पार्ट्स हो गए हैं, बोन्स हो गई हैं हमारे पास नॉर्मल लेटरालिस की। अब अगर हम बात करें इसके सूचर्स की, तो सूचर्स इसके ज़रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्लिनिकल भी आता है, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो हमें नज़र आ रहा है ये कोरोनल सूचर है, कोरोनल सूचर। ठीक है, अब ये देखें, इस पर अगर आप गौर करें, ये एक यहाँ पे आपको ये जो सूचर है, देखें ये हेज, ये एज शेप सूचर जो आपको नज़र आ रहा है, एज शेप्ड, इसको कहते हैं टीरियन। टीरियन, ये देखें इसमें फ्रंटल बोन है, इसमें पैराइटल बोन है, इसमें स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, इसमें स्फिनॉइड बोन है। ये चार बोन्स मिलके एक एज शेप सूचर बना रही है। ये देखें, ये दिस वन एंड दिस वन, ये एज शेप सूचर को हम टीरियन कहते हैं। इसकी क्लिनिकल ये है कि इस टीरियन पे यहाँ पे एक आर्टरी होती है, उसको कहते हैं एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, यहाँ पे इधर। तो ये टीरियन जो है इज़ अ कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर है ड्यूरिंग द रोड साइड एक्सीडेंट्स। जब ये टीरियन फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पे जो आर्टरी है, एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, वो रप्चर हो जाती है। उससे हमारे पास ब्लीडिंग होती है, हीमाटोमा प्रोडक्शन होने का चांस होता है हमारे पास, जो है वो तो क्लॉट बन जाता है हमारे पास ब्रेन के अंदर ब्लड ब्लीडिंग की वजह से। तो कौन सी आर्टरी है? एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी। और एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा हो जाता है इस तरह के, इसमें जब उन रोड एक्सीडेंट्स में जिनमें बेसिकली इंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो रप्चर होती है, रोड साइड एक्सीडेंट्स वगैरह में, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। खैर, अब हमारे पास सूचर्स भी हैं। अच्छा, सूचर्स, उसके अलावा इम्पोर्टेंट सूचर कौन सा है? ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखें दिस वन, ये वाला जो सूचर है, ये वाला, ये है ऑक्सीपिटो पैराइटल सूचर। और ये वाला जो है ना यहाँ, ये वाला सूचर, दिस वन, दिस इज दी ऑक्सीपिटो मैस्टॉइड सूचर। बोन्स के लिहाज से नाम है ऑक्सीपिटो पैराइटल सूचर, ये वाला है, एंड ऑक्सीपिटो मैस्टॉइड सूचर, ये वाला है। ठीक है, उसके अलावा अब हमारे पास, हमें जो है सूचर्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं लैंडमार्क्स की। तो अब लैंडमार्क्स जो हमें नज़र आते हैं, हाँ, नॉर्मल पैलेस के अंदर मैं एक आपको नेज़ल बोन बताना भूल गया। ये नेज़ल बोन है, और ये वाली एज हमें पता है कि ये वाली लैक्रिमल बोन है। उसके अलावा जो लैंडमार्क्स होते हैं नॉर्मल लेटरालिस के अंदर, वो हमारे पास हैं। देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको, दिस वन, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये जो प्रोट्रूबेंसी है यहाँ पे, ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। इसके अलावा यहाँ पर करके इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन भी होती है, जो कि मेरे स्कल के मॉडल में नहीं नज़र आ रही। इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन, ये है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से लेकर ज़ाइगोमैटिक आर्च तक ये जो एक डीपेंड सा एरिया है, ये होता है टेम्पोरल फॉसा। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेम्पोरालिस मसल होता है, टेम्पोरालिस फेशिया होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरीज होती हैं,
डीप टेम्पोरल आर्टरी होती है, इस तरह करके काफ़ी सारी आर्टरी, इसके कंटेंट्स हैं वो हम पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन ये हमारे पास टेम्पोरल फॉसा होता है। खैर उसके अलावा जो है वो लैंडमार्क्स के अंदर ये मैस्टोइड प्रोसेस है, स्टाइलर प्रोसेस है, एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीएटस है। अच्छा, फोरामेन की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो फोरामेन हमें यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये देखें, दिस वन, दिस फोरामेन, दिस इज़ द मैस्टोइड फोरामेन। इमेजरी वेन जो है इसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड ये हमारे पास जो है वो फोरामेन्स भी इसके कंप्लीट हो गए हैं।